नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और योगी आदित्यनाथ के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। योगी का कहना है कि ओवैसी का अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका चैलेंज स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार यूपी में योगी को CM नहीं बनने देंगे। ओवैसी की इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें यूपी में जीतेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ओवैसी की चुनौती के जवाब में सामने आया था। उत्तर प्रदेश में अपने लिए राजनीतिक धरातल तलाश रही पार्टी AIMIM के मुख्य ओवैसी के बयान पर शायद ही किसी को हैरानी हुई होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान ऐसे बयान देने से ही बनी है, लेकिन इस संभावित टक्कर को लेकर सवाल तब उठने शुरू हुए जब योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा नेता बताया। ऐसे में सवाल ये उठा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों ओवैसी को बड़ा नेता बता रहे हैं। इसका जवाब देते हुए एक भारतीय वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि बीजेपी को ये मालूम है कि किसी भी हालत में मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलने वाला है। उसकी कोशिश ये रहती है कि उस मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन हो जिससे कि बीजेपी को फायदा मिले। उत्तर प्रदेश में अभी तक होता ये रहा है कि वोटों का बंटवारा बसपा और सपा में होता था। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलेगा। ये बात बीजेपी समझ रही है। ऐसे में वोट डिवाइड करने वाला फैक्टर ओवैसी बन सकते हैं। तो ओवैसी को अगर बड़ा करके दिखाएंगे तो मुस्लिम मतदाताओं में कंफ्यूजन हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ओवैसी को सपा के वोट बैंक के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों की संख्या करीब 19% है। 100 से ज्यादा सीटों पर वो हार जीत तय करने की स्थिति में बताए जाते हैं, लेकिन बीजेपी ये देख चुकी है कि मुसलमान वोट बंटने पर उसे फायदा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लंबे टाइम से करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी कहते हैं कि ओवैसी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में जहां भी चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। शरद प्रधान कहते हैं कि ये कहा जाता है कि ओवैसी बीजेपी की मदद करते हैं। वहीं ओवैसी कहते हैं तो यही है कि उनका इस तरह का इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जो भी करेंगे, जिस तरह का वो प्लान कर रहे हैं 100 सीट लड़ने का, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को ही मिलेगा। शरद प्रधान आगे कहते हैं कि चाहे ये प्लान तरीके से हो रहा हो या बिना प्लान के, उनका नतीजा यही होगा। शरद प्रधान अपनी बात के समर्थन में बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं बिहार में जिस तरह से ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली, वहां उन्हें पहली बार पैर जमाने के लिए ग्राउंड मिल तो गया, लेकिन उससे क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बन गई। पुरजोर तरीके से मानना तो ये है कि RJD जिस तरह से बढ़ रही थी, अगर ओवैसी नहीं होते तो तेजस्वी यादव की सरकार बन गई होती। शरद प्रधान ने आगे कहा है कि देखिए, सबको मालूम है कि इस बार जिस तरीके से टारगेट किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को, आज मोहन भागवत चाहे कुछ भी बोल रहे हो, मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक तरफ हो जाएगा।
उनका मानना है कि अभी जो हालात हैं उसमें मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि अभी चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा टाइम बाकी है और राजनीति की पाठशाला में समीकरण बदलने के लिए इतना समय कम नहीं होता। ओवैसी भी शायद इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश आए हैं और कहा जाता है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो बने रहें हमारे साथ इसी तरह और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।